महफिल वालों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड हायर के लिए जो है क्या करेंगे, ओल्ड प्रश्नों का यानी कि पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करेंगे और उसी में जो है अपने यज्ञ का जो है हम समारंभ करते हैं। आप भी जुड़िए, हम भी जुड़ते हैं। ये शायद आप देख ही चुके होंगे। और आइए अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है श्वेता श्वेतरोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में है, संबद्धा आया है ना भैया। तो श्वेता श्वेतरोपनिषद जो है किस वेद से संबद्ध है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। ये आपको पता भी होगा कि कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। किससे संबद्ध है? कृष्ण यजुर्वेद से। पर चूंकि यहाँ पे केवल यजुर्वेद दिया गया है, इसीलिए यजुर्वेद ऐसा है, आपको मान लेना चाहिए, है ना। और आपको पता ही है ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद है? ऐतरेयोपनिषद है। और माध्यन्दिन शाखा के कौन से उपनिषद हो जाएंगे? ईशावास्योपनिषद हो जाएगा, एक बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा, सामवेद का छांदोग्योपनिषद हो जाएगा, केनोपनिषद हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर यहाँ पे है, लिखा हुआ है उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत इति कुत्र उपदिष्टम। ये कहाँ कहा गया है? ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि कठोपनिषद में कहा गया है कि आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया है कि मांडूक्योपनिषद में कहा गया है? बताइए आचार्य, कहाँ कहा गया है? देखिए, कठोपनिषद में कहा गया। कहाँ कहा गया है? कठोपनिषद में कहा गया उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। और इसके ही परम विचारक थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। तो ये कहाँ आया? कठोपनिषद में आया। ईशावास्योपनिषद आपका कहाँ का हो जाएगा? शुक्ल यजुर्वेद का हो जाएगा। मांडूक्य दिया है, मुंड और मांडूक्य, ये जो 2 उपनिषद हैं, पर यहाँ ब्राह्मण लिखा है, उपनिषद लिखा है, किसके हैं? अथर्ववेद के, मुंड और मांडूक्य। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है मंडल क्रम केन वेदेन संबद्धा। अष्टक्रम और मंडल क्रम, यह जो दोनों हैं ऋग्वेद में आते हैं। कहाँ आते हैं? ऋग्वेद में आते हैं। कहाँ आते हैं? ऋग्वेद में आते हैं। और यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। 34वें अध्याय को क्या कहा जाता है? शिव संकल्प सूक्त कहा जाता है। 40वें को क्या कहा जाता है? ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। सामवेद हो गया ये आपका। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न है। एक बात और आपको बता दूं, अग्निवायुरभिभ्यस्तु, अग्निवायुरभिभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम। कहा है ना, अग्निवायुरभिभ्यस्तु। अग्नि से उत्पत्ति किसकी हुई है? ऋग्वेद की हुई है कि नहीं? अग्निवायु, वायु से किसकी उत्पत्ति हुई है? हाँ, यजुर्वेद की। वायु से यजुर्वेद की। अग्निवायु रविभ्यस्तु सामवेद, रवि से हुआ कि नहीं हुआ? अग्निवायु रवि, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ठीक है। आइए अगले, और हमारा ये मंडल क्रम किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित। हुआ कि नहीं हुआ? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलें। अगला देखिएगा, 4 नंबर यहाँ प्रश्न है अथर्ववेदीयम ब्राह्मणम किम अस्ति। अथर्ववेदीय ब्राह्मण कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि अथर्ववेदीय ब्राह्मण कौन सा? पहले ये जानिए, ये आपका शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। किसका ब्राह्मण है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का है। गोपथ किसका है? अथर्ववेद का है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं? अथर्ववेदीयम ब्राह्मणम किम। अथर्ववेदीयम ब्राह्मणम गोपथ ब्राह्मणम। कौन सा ब्राह्मणम? गोपथ ब्राह्मण। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है 5 नंबर प्रश्न है स्वसारम त्वा कृणवई मा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे भजाम। ऐसा आपसे पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे आया? इति मंत्रांशः कुत्र उद्धृतः। पुररवा उर्वशी संवाद में आया है, यम यमी में आया है, शर्मा पढ़ी में आया है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में आया है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अस्वसारम त्वा कृणवई मा पुनर्गा अपदे गवाम सुभगे भजाम कहाँ आया? शर्मा पढ़ी में आया। शर्मा पढ़ी में आया है। शर्मा पढ़ी 10वें मंडल का है, ठीक है। 108 मंत्र कितने हैं? मंत्र कितने हैं? मंत्र 9 नहीं है,
10 108 और 11 कितने? 10 108 और 11 और यम यमी संवाद हो गया। यम यमी संवाद में कितने मंत्र हैं? 14 मंत्र हैं। और पुररवा उर्वशी में कितने मंत्र हैं आपके? 18 मंत्र हैं। पुररवा उर्वशी में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। और शर्मा पड़ी में 9 हैं। चलिए हम इसको अभी कैंसिल किए दे रहे हैं, इसको एक बार और हम देखेंगे तब आपको क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। इसे अभी आप संशय में मानिए, संशय मत मानिए, हम आपको क्लियर करेंगे कल, ठीक है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चूंकि हमको याद आ रहा है 10 108 और दक्षिणा की बात होती तो 11 मंत्र होते हैं, ठीक है। आप एक बार और चेक करिएगा, हम भी चेक करेंगे और आप भी देखिएगा। आइए छठे मंत्र पर चलते हैं। देखिएगा, अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है। तो अंतरिक्ष स्थानीय कौन है? रुद्र है। कौन है? रुद्र है। सोम क्या है? पृथ्वी स्थानीय है। सोम क्या है? पृथ्वी स्थानीय है। अग्नि क्या है? पृथ्वी स्थानीय है। हुआ कि नहीं हुआ? आइए, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो गया। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ, प्रधानंच षट स्वंगेषु किम। प्रधान षट अंगों में कौन है? षट अंगों में प्रधान कौन है? प्रधानम व्याकरणम। प्रधान कौन है? प्रधानम व्याकरणम। यदि शब्द ही नहीं होंगे, शब्दों का संस्कार नहीं होगा, शब्दों में पवित्रता नहीं होगी, साधुत्व असाधुत्व को बताने वाला शास्त्र नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए षड अंगों में प्रधान जो है व्याकरण है। षट स्वंगेषु प्रधानम व्याकरणम। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वलघु हुई थी कह गणा। ऐसा पूछ रहे हैं कि सर्वलघु ऐसा कौन सा गण है? तो सर्वलघु जो है यमाता राजभा न सल नगण हुआ कि नहीं हुआ? सर्वलघु हुई थी कह गण नगण। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर है, यहाँ लिखा है वा वर्ण अस्ति। वा वर्ण कैसा वर्ण है आपसे पूछा जा रहा है ना। तो कैसा वर्ण है बताइए? ओष्ठ है कि ऊष्म है कि अंतस्थ है? यणोअंतस्था या वा रा ल। तो अंतस्थ हुआ कि नहीं हुआ? सी अंतस्थ हुआ कि नहीं हुआ भैया? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला वाला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है शुल्भ श्रोत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि। शुल्भ श्रोत्र जो हैं किस वेदांग से संबद्ध हैं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। व्याकरण से, कल्प से, छंद से, निरुक्त से। तो किससे? शुल्भ सूत्र जो है कल्प से संबंध है। किससे संबंध है? कल्प से संबंध। छंद के कर्ता कौन है? पिंगल है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि हो गए। और निरुक्त यास्क का निरुक्त है, ठीक है। व्याकरण का कार्त्स्न्य ग्रंथ है। व्याकरण का कैसा ग्रंथ है? कार्त्स्न्य ग्रंथ है निरुक्त। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर प्रश्न है, सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। ऐसा आपको जाना चाहिए। सत्व प्रधान क्या होते हैं? नाम होते हैं। निपतंती निपाताः, निशेषेण पतंती निपाताः, है ना। आख्यातम उपसर्ग परा परा आपसम। आख्यातम भवति गच्छति पठति नाम संज्ञा वसुधा गोपाल और निशेषेण चित नु एव निपाताः। हुए कि नहीं हुए आचार्य? क्लियर? आइए ये वाला आपका बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप, यहाँ लिखा हुआ है 12 नंबर है आपका, पदपाठ इत्यस्य परमम प्रयोजनम। संहिता का पदपाठ होता है, जैसे मंत्र है सामीधाग्निंदो वसियाता घृतैर्बोधयता तिथिम मा आसमिन हव्या जुहोतना। ये मंत्र है आपका। इसका पदपाठ कैसा होता है? सामीधेति सम्मा ईधा अग्निमा। तो ऐसे करके इखेत्वा ऊर्जेत्वा वायवः स्था देवो वहा वहा। ये पद है मूल मंत्र का, इखेत्वर्जेत्वा वायवस्था का। अब मान लीजिए अग्निमी ईणे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होता आर्मृत धातवम, यह मंत्र है। तो अग्निम ईड़े स्तौमी, ये सब पद जो है, पद हो रहा है। तो पद का परम प्रयोजन क्या है? तो करे वेद पाठ रक्षणम। पद करके वेद पाठ की रक्षा की जा रही। पद पद एक एक करके अलग कर दिया। शाकल्य ऋषि ने ऋग्वेद का पद पाठ किया, यजुर्वेद का भिन्न ऋषि ने पद पाठ किया। तो पद पाठ के द्वारा वेदों की क्या होती है? रक्षा होती है। तो ये आपका सी वाला सही होगा कि नहीं होगा भैया? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है
13 नंबर ये आप प्रश्न है और लिखा है प्रायश्चित्त कर्माणि भवन्ति। प्रायश्चित्त कर्म कौन से होते हैं? हननादीनी। हननादीनी तो हत्या होती भैया, हनन कर देना, ये प्रायश्चित थोड़ी ना फिर आपको और प्रायश्चित करना पड़ जाएगा। संध्या वंदनादीनी नित्य कर्म, नित्य कर्म होते हैं संध्या वंदन, नित्य करते, नित्य न करने से प्रत्यवाय लगता है। ज्योतिष्टोमादीनी चांद्रायणादीनी, जो चांद्रायणादीनी आपको कहा है तो ये क्या है? प्रायश्चित कर्म है। पादकृच्छ, मान लीजिए आप किसी का चरण का धोया हुआ जल पी रहे हैं तो कहा है कि पादकृच्छ से शुद्धि होती है, वैसे पादकृच्छेण शुद्धति शुनो मूत्र समम तो अयम पादकृच्छेण तुष्यति, ऐसा कहा है। तो ये चांद्रायणादीनी जो है आपका वेदांत सार से पूछ रहा है तो यह वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर यहाँ प्रश्न है अधोलिखितेषु अर्वाचीनीयम अनिर्वचनीयम भवति, कि अनिर्वचनीय जिसको एक्सप्रेस न किया जा सके, जिसको बताया न जा सके, तो ऐसा क्या? सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम अज्ञानम, सद असदभ्याम सत्य से असत्य से, सद असदभ्याम सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम जिसे कहा न जा सके, अनियर प्रत्यय अनिर्वचनीयम क्या बना? अज्ञानम। हुआ कि नहीं हुआ भैया? सही है। आइए अगले वाले प्रश्न पर देखते रहिएगा भैया। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर प्रश्न है आपका वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति, अज्ञान की शक्ति के बारे में आपसे पूछ रहे हैं वेदांत सार में कि अज्ञान की शक्ति कितनी है? तो अज्ञान की आवरण और विक्षेप नामक 2 शक्तियां होती हैं। आवरण और विक्षेप नामक कितनी शक्तियां होती हैं? अज्ञान की 2 शक्तियां होती हैं। देखिए थोड़ा प्रश्न गड़बड़ा गया है, प्रश्न गड़बड़ाया नहीं मतलब आगे नीचे हो गया है। तो द्विविधा सही करें आचार्य? ठीक है, वाह। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दिल से और आप लोग दिल से देखते रहिए तो हमारा जो है प्रयत्न सार्थक हो जाएगा। तो आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्तियां होती हैं। आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो हो गई आवरण विक्षेपात्मिके शक्ति द्वये। शक्ति ही शक्ति, शक्ति कैसे रूप चलता है बताइए? तो ये आपका बन जाएगा अगला वाला। ये देखिए आपका दुविधा हो गया, आवरण और विक्षेपक, विक्षेप नाम की 2 शक्तियां होती हैं। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा वेदांत सारे लिंग शरीराणि, वेदांत सार में लिंग शरीर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है बताइए? लिंग शरीर 16 प्रकार का होता है कि 17 प्रकार का होता है कि 18 प्रकार का होता है कि 19 प्रकार का होता है? बताइए भैया। 16, 15, 17, 11, 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बोलिए? 17 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 17 प्रकार का होता है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा सांख्य मतानुसारम सत्वगुण। सत्वगुण कैसा होता है? सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम्बकं चलं चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। कहते कि नहीं कहते हैं? सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। कहते कि नहीं? सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, प्रकाशक है। सत्व कैसा है? प्रकाशक है, सुखात्मक है। कैसा है? सुखात्मक है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम चलंचरजः दुखात्मकम उपष्टम्बकम चलंचरजः गुरुवर्णकमेव तमः। तम कैसा होता है? भारी होता है। गुरुवर्णकमेव तमः। और इनकी वृत्ति जब तीनों एक में मिल जाते हैं तो प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति ही ऐसा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया। तो ये वाला आपका जो है पहला वाला सही हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम उपष्टम्बकम चलंचरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति ही, ये सुखात्मक आपका बन जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है सांख्य मते पंगुवत वर्तते। पंगुवत कौन है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो सांख्य में पंगु पुरुष है। पा से पा को मिला लीजिए। तो सांख्य में पंगु कौन है?
पुरुष है, चूंकि पुरुष देख सकता है, दृश्य प्रेक्षणे, दर्शन की शक्ति है उसमें, पर जो है चल नहीं सकता, इसीलिए पंगु है। और प्रकृति जो क्या है वो अंधी है पर चल सकती है, शरण करना उसका काम ही है। तो पंगवंदवत क्या है, पुरुष और प्रकृति का संयोग है। तो इसी कह रहे हैं कि सांख्य मते पंगवद वर्तते, कौन हो गया, पुरुष हो गया, कौन हो गया, पुरुष हो गया। पंगवंधवत, अंधवत कौन है, तो प्रकृति है। अंधवत कौन है, तो प्रकृति है। अंधवत प्रकृति ही हुआ कि नहीं हुआ भैया, हो गया। आइए अब अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है 19 नंबर प्रश्न है, त्रैगुण्य विपर्यात किम सिद्धम, त्रैगुण्य विपर्याच्चैव पुरुष बहुत्वम सिद्धम, त्रैगुण्य विपर्याच्चैव, है कि नहीं है, पुरुष बहुत्व। हाँ, तो हम कह रहे थे कि तर्क संग्रह में जो रूप है वो पृथ्वी का रूप है, कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का। आपका बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है
23 नंबर है, तर्क संग्रह अनुसारम, तर्क संग्रह के अनुसार न्यून देश वृत्ति इति लक्षणम, न्यून देश वृत्तित्वम कस्य लक्षणम। न्यून देश वृत्ति दिया है, न्यून देश वृत्ति जो है, न्यून देश वृत्ति माने जिसकी बहुत कम जगह पर क्या हो, पहचान हो, है ना। तो एक क्या हो सकता है, न्यून देश वृत्तित्वम अपरत्वम। कहा गया है सांख्य क्या बोलते हैं तर्क संग्रह में, न्यून देश वृत्तित्वम अपरत्वम, अपर सामान्य, सामान्यम द्विविधम, पर सामान्यम अपर सामान्यम च, न्यून देश वृत्तित्वम अपर सामान्यम। हुआ कि नहीं हुआ, न्यून देश वृत्तित्वम अपर सामान्य से लक्षणम। तो ये वाला आपका सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा कि नहीं होगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न देखें भैया, देखिए 24 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, तर्क संग्रह के अनुसार अनुमानम नाम, तर्क संग्रह के अनुसार अनुमानम नाम किम, अनुमान क्या है। तो तर्क संग्रह के अनुमानम नाम लिंग परामर्शोनुमानम। कहा है कि नहीं कहा तर्क संग्रह में, लिंग परामर्शोनुमानम, ऐसा कह दिया है लिंग परामर्शोनुमानम। तो ये डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लिंग परामर्शोनुमानम, डी वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वनाम स्थान संज्ञकम सूत्रम किम, पूछ रहे हैं कि सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्र कौन सा होता है। तो बताइए भैया, सर्वादीनी सर्वनामानि या सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ या सुड नपुंसकस्य या स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने। कहते हैं कि सुड नपुंसकस्य, क्या होगा, सुड नपुंसकस्य। ये वाला सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा देखिए, अगले प्रश्न की जगह लाइव क्लास सुबह 8 शाम 8 फिर आपसे मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप जहाँ भी हैं दिल से लगे रहें। नमस्ते संस्कृता।